खबर सामने आ रही है भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास से। पाकिस्तान में खौफ है, डर है। बॉर्डर पर पाकिस्तान भी करेगा वॉर ड्रिल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। 2 से लेकर 5 नवंबर तक पाकिस्तान की ये वॉर ड्रिल चलने वाली है। सर पाकिस्तान जब से होश संभाले सर कर्जों में ही देखा है कि कर्जा मांग रहे हैं, फिर कर्जा माफ करवा रहे हैं, कभी आगे कहा जा रहा है कर दिया जाए और बाद में दे देंगे। ये जो इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था जी कि सर क्रीक से एक रास्ता जो है वो कराची को भी जाता है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये शुरू होगी, जो कि कहा जा रहा है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेज हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ये कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्यों एक्सरसाइजेज की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को कोई पैगाम दिया जा रहा है? पाकिस्तान इज इशूड दिस पर्टिकुलर नोटैम राइट नाउ एज अ रिस्पांस, जो भारत के नोटैम के यहाँ पर इस टाइम पे एयर एक्सरसाइजेज चल रही है। भारत की ट्राई सर्विसेज जो एक्सरसाइजेज है वो तो चल ही नहीं है, आपको सबको पता ही है। ऑपरेशन त्रिशूल इज ऑन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक इट्स अ वेरी हेवी थिंग, और उसमें पाकिस्तान के रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। चाहेंगे ये जो मैंने खबर बताई है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील हुई है 10 साल के लिए। डिफेंस मतलब ये है कि डील इस सेंस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रेटजी शेयर की और ये चीजें। कल तक हम सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप डेली हमारी तारीफ कर रहा है, और आज जो है वो इंडिया के साथ डील कर रहा है कि भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है, और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। उसके बाद हमें नुकसान भी होता है और डेफिनेटली उन लोगों को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही होगा जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने के लिए तैयार नहीं होते। हम वैसे तो कहा जाता है ना कि भाई कोई अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, सीख सकते हैं अगर वो कुछ आपसे बेहतर कर रहा हो। तो ऐसे में तो हमें भारत की तरफ भी देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान को पैगाम कुछ भेज रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ही भारत और अमेरिका का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जो कि 2005 से चला आ रहा था, कॉन्टिन्यूटी थी। 2005 में हुआ, फिर 15 में हुआ, और अब दोबारा वो किया है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है ये नोटैम के जरिए, ये बताया जा रहा है कि भाई ये नोटैम जो है ये डेमोन्स्ट्रेशंस है। या आपको बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से घेराबंदी की जाएगी। पाकिस्तान बेचारा हैरान है, परेशान है कि भाई हम कब तक इस नोटैम का मुकाबला करेंगे। फिर आज क्या वजह हुई कि इंडिया ने और अमेरिका ने आपस में डील कर ली? उन्होंने जो है वहां पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां पर मौजूद है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या एक और वॉर होने जा रही है, या इस सब का क्या है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील हुई है 10 साल के लिए। डिफेंस मतलब ये है कि डील इस सेंस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रेटजी शेयर की और ये चीजें। कल तक हम सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप डेली हमारी तारीफ कर रहा है, और आज जो है वो इंडिया के साथ डील कर रहा है। तारीफ हमारी और डील इंडिया के साथ। सर आपने जो डिफेंस डील की बात की, अब अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर हथियारों की वजह से नहीं है, वो दिमाग से ही सुपर पावर है। अच्छा। वो डिफेंस डील उन्होंने जो किया वो अपने कारोबार के नजरिए से की है। अच्छा। अपने कारोबार को आगे लेके जा रहे हैं। तो जो अमेरिका है वो बेसिकली कारोबार में बहुत आगे, और डिफेंस अगर हथियारों की बात उन्होंने की है, इंडिया के साथ 10 साल का वादा किया है, तो जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के दिमाग के साथ भी खेलता है, इंडिया के दिमाग के साथ भी खेलता है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि आप ट्रंप ने अगर ये 10 साल की डील कर लिया उनके साथ, हाँ। तो एक साइड में हम पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं ट्रंप। इंडिया की जो लोग हैं वो बुरा भला भी कह रहे हैं तब ये ट्रंप को। अब इंडिया ये डील हुई है, तो अब इंडियन अवाम जो कह रही थी वो गलत कह रही थी, फिर उनको डील अगर हुई है तो। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, अमेरिका दिमाग से सुपर पावर है। आपको पता होगा कि अभी उन्होंने चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी उन्होंने डील की है। G2 बनने जा रहा है, वो कह रहे 2 पावरें होगी, चाइना और अमेरिका इकट्ठा हो गए, पूरी दुनिया में राज करने के वाला सीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है, इंडिया को देखे कहाँ फायदा है। पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में मुखालिफ मुल्क है। चाइना अमेरिका जो है वो बिजनेसमैन करता है। आप देख सकते हैं कि चाइना बिजनेस में बहुत आगे है, तो वो चाइना के साथ डील कर लेता है। इंडिया में देखा जाए तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, तो मार्केट के लिहाज से इंडिया के साथ बिजनेस करता है। पाकिस्तान में खैर बहुत ज्यादा है, तो निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो वो टेक्नोलॉजी निकालने के लिए अमेरिका आता है, चाइना आता है, बाहर से आते हैं लोग, आके वो खैर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि और नो डाउट ये जो इन्होंने बात की है कहीं ना कहीं समझने वाली है
कि लड़ाता भी अमेरिका खुद है और फिर सुलह भी खुद सुलह भी खुद ही करवाता है। ठीक है। अमेरिका आप देख सकते हैं कि वो हथियार अपने बेचता है इंडिया को। ठीक है, अब चाइना जैसे भी डील हुई है डेफिनेटली। अभी डील हुई है, चाइना अपने हथियार बेचता पाकिस्तान को। अच्छा तो चाइना चेक हथियार करने के लिए पाकिस्तान को दे देता था, चेक करो ये अच्छे हैं कि नहीं है। अच्छा। अमेरिका इंडिया को दे देता, चेक करो अच्छे हैं कि नहीं है। वो इंडिया तो वैसे फ्रांस से भी लेता है और रशिया से भी लेता है और अपने भी कुछ बनाता है और पाकिस्तान भी अपने बनाता है। बेसिकली अमेरिका जो है वो दिमागों से खेलता है, हर मुल्क की मेंटालिटी से खेलता, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए। नहीं, वैसे इधर एक बात मैं ये करना चाहूंगा, देखने वालों से भी ये मेरा सवाल है, काइंडली जो इंडिया से खास तौर पे देख रहे हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि अभी कल तक अभी भी हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे ये आता है कि ट्रम्प तो एक जोकर है। इंडियंस ये कहते हैं कि उसे कौन सीरियस लेता है, इंडिया तो उसे सीरियस ही नहीं लेता। जो आए दिन ट्रम्प ये कहता है कि 7 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए, आए दिन वो ये कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही जबरदस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बहुत ही जबरदस्त हैं। ये ट्रम्प की स्टेटमेंट है और इंडिया के अगेंस्ट वो आए दिन कोई ना कोई, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई वो किलर है, मतलब तारीफ भी की और साथ ये भी कहा कि वो मतलब ये है कि जब वो फैसला कर देता है तो वो फिर लोगों की जाने भी जाए तो उस तरीके से वो डरता नहीं है या पीछे नहीं हटता। फिर आज क्या वजह हुई कि इंडिया ने और अमेरिका ने आपस में डील कर ली? क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों से भी, आप ही आंसर करिएगा, आप ही बताएं। असल में देखा जाए तो उनको बुरी लगेगी, आपकी जो ऑडियंस है काफी इंडियन लोग मुझे पता है आपको देखते हैं, ठीक है, तो उनको ये बात बुरी लगेगी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपसे कुछ सच्ची बात नहीं करती। किसकी? किसी भी अपने जो भी मुल्क में उनके हो रहा होता है। अच्छा, इंडिया तो उनको झूठ ही बताते हैं, तो अच्छा। उनका मीडिया झूठ ही बोलता रहता है सारा दिन। अच्छा। तो झूठ बताते हैं, वो झूठ सुन सुन के आदी हो चुके हैं, उन्हें लगता है सब कुछ हो रहा है। अब अगर मीडिया उनका जोकर कह रहा है तो फिर डील क्यों की? यानी जोकर के साथ डील कर भाई ली। क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। और वो भी डिफेंस डील। हाँ, जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। ठीक है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट आपके साथ जोक कर रही है भाईजान। अच्छा, तो आप अपनी गवर्नमेंट की बात माने ना। गवर्नमेंट क्या करती है? आपका मीडिया सारा दिन एक बंदे को जोकर वो कह रहा है कि मोदी को अपना ट्रम्प है ही कुछ नहीं, ट्रम्प को हम सीरियस, मीडिया जो इंडिया का मीडिया वो यही कह रहा है कि ट्रम्प को तो हम सीरियस ही नहीं लेते। अगर वो शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है तो हम क्या सर, करें? अगर सीरियस नहीं लेते तो जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उन्होंने सीज फायर क्यों माना? अमेरिका के कहने अमेरिका के कहने पे। ट्रम्प नहीं बोला ना भाई No, बंद no, करो। इंडियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, पाकिस्तान कहता है इंडिया अमेरिका के पास गया सीज फायर के लिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया चला सीज गया। फायर के लिए, तो इंडिया ना मानता। इंडिया ना मानता, इंडिया कहता भाई हमने तो जंग करनी है, हमने आपने ठीक है। अटैक करना है आप पे। हाँ, कि हम तो तो आप जीत देख रहे हैं। सकते हैं बेसिकली कोई भी मुल्क अपने मुल्क के मसाइल अलग रखता है, अपना कारोबार अलग रखता है। जबरदस्त। इंडिया अपना कारोबार, अगर अमेरिका को दिख रहा है कि यार मार्केटिंग है इंडिया में, ठीक है। बहुत ज्यादा इमाम है, हाँ। अवाम है, तो मुझे बेनिफिट हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई कारोबार की तो बेनिफिट हो सकता है। 10 साल का मुआहदा छोटा मुआहदा नहीं होता। ठीक है, 10 साल का डिफेंस का मुआहदा जो हुआ, हथियार 10 साल तक अमेरिका इंडिया को देगा, तो ये छोटी बड़ी बात नहीं है। 10 साल एक अरसा होता है जिंदगी का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर अमेरिका भाई बिजनेसमैन है, अमेरिका G2 के जरिए आप चाइना आपको बताया कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है चाइना और अमेरिका आपस में एक हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से वो मिल के बिजनेस करें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें? पॉसिबल है कि नहीं, चाइना कहेगा मैं अलग हूँ, अमेरिका कहेगा मैं अलग हूँ? अमेरिका ने तो ऑफर कर दी G2 की। सर, चाइना ने कभी लड़ने की बात की किसी मुल्क के साथ? सुना नहीं है, वैसे इंडिया से जंग हुई है। हुई है एक जंग, वो 1997 में नहीं, बहुत पुरानी 60s के, मतलब वो बहुत साल पुरानी बात है। 2 साल पुरानी बात है। ठीक है, अब नहीं वो अब वो जंग नहीं करते। अब उनका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो अपने काम पे करते हैं, अपने कारोबार पे वो करते जंग करते हैं अब इकोनॉमी की। हैं, इकोनॉमी की जंग करते हैं। वो कहते हैं हम इसको मार देंगे ना, तो हम इसको ना ट्रेड में मार देंगे, जबरदस्त। ट्रेड में मार देंगे। तो हमारे वाले देखा जाए हथियारों की, अभी भी हथियार खरीद रहे हैं, इंडिया हथियार खरीद रहा है, तो दोनों कंट्री को आपस में लड़ाई जा रहा है, वो बंदा बाहर बैठा हुआ अमेरिका। ठीक है, अब दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा इस समय भारतीय सेना जल, थल और वायु तीनों सेनाएं अपनी पूरा युद्ध अभ्यास कर रही है और इस चीज़ को देखकर इस समय पाकिस्तान की मीडिया और पूरे पाकिस्तान में इस समय भयानक माहौल बन चुका है और उनका ये सोचना है कि भारत किसी भी समय अब पाकिस्तान पर युद्ध कर सकता है, क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करने के मोड में आ चुका है। ये मानना है पाकिस्तान की मीडिया और उनकी आर्मी का, और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय तीनों सेनाएं पूरी तरीके से बॉर्डर पर जो तैनात है वो पूरे अच्छे तरीके से युद्ध अभ्यास करने में लगी है और पूरे भारत के लिए गौरवान्वित पल है ये, क्योंकि भारत की सेनाएं वाकई में कमाल की है। और अभी हाल ही में भारत और US के बीच डिफेंस डील का होना ये भी पाकिस्तान में मातम की स्थिति बना चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि
वैसे तो ट्रंप रोज़ाना भारत को ये कहते फिरते हैं कि उन्होंने 7 जहाज गिरा दिए, 6 जहाज गिरा दिए, और पाकिस्तान के पीएम अपना कटोरा लेकर हर समय अमेरिका के ट्रंप के पीछे घूम रहे हैं, और जो ट्रंप बोलते हैं सेम टू सेम वहाँ पर पाकिस्तानी पीएम उनकी स्पीच दोहराते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। ये पिछले 4-5 महीनों से काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है, लेकिन अब जब भारत और यूएस के बीच ये 10 सालों का डिफेंस डील हुई है, उसे देखकर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि अमेरिका हमें भी धोखा देगा, क्योंकि ये ट्रंप और अमेरिका किसी के विश्वास के लायक नहीं है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि आप किस विश्वास के लायक हो। आपने चलो अमेरिका का तो यही है, वो पहले से यही करता आया है। अमेरिका सीधे तौर पर खुले सामने से किसी के साथ युद्ध नहीं करता, उसे तो अपने हथियार बेचने होते हैं और वो दूसरे देशों को लड़वाता रहता है। लेकिन पाकिस्तानियों, आप बताओ, आपने कभी किसी का विश्वास जीतने के लिए क्या काम किया है? आपने अफगानिस्तान के साथ जो किया वो सभी जानते हैं, बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था वो भी सभी जानते हैं। तो ये बातें पाकिस्तानियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती और भारत इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान इस समय चारों ओर से ठुक रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी इन्हें ठोक रहा और फिर अफगानिस्तान इन्हें ठोक रहा, भारत ने इन्हें ठोक दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो फ्यूचर है आने वाले 2-4 साल में, वो आप सभी को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। पाकिस्तान का 3-4 साल में क्या बनेगा वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।